दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर रह चुके गौतम अडानी को क्या कैश के लाले पड़ चुके हैं। पहले तो यहाँ कंपनी खरीदो, हिस्सेदारी खरीदो, एनडीटीवी खरीदो, ये खरीदो वो खरीदो किया जाता था, लेकिन अब अडानी ग्रुप ने एक बार फिर एक बड़ी डील को कैंसिल कर दिया है। बोली ना लगाने का फैसला लिया है। तो इससे किसी और को नहीं बल्कि गौतम अडानी को ही झटका लगा है, उनके बिजनेस के फायदे को ही झटका लगा है। तो ये झटके क्या इसलिए सहे जा रहे हैं क्योंकि गौतम अडानी के पास कैश ही नहीं बचा है। हमने आपको 17 फरवरी को खबर दिखाई, खबर निकलकर सामने आई कि भास्कर ग्रुप के साथ अडानी ग्रुप एक डील करने वाला था। 7,000 करोड़ की ये डील थी, इसमें डीबी पावर को खरीदना था, लेकिन अडानी ग्रुप ने इस डील को कैंसिल कर दिया। तो ये अडानी ग्रुप का बड़ा मर्जर माना जा रहा था, बड़ा मूव माना जा रहा था। ये डील जब कैंसिल हुई तब अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा, बड़ी बड़ी खबरें बनी, बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी, हमने भी आपको खबर दिखाई। लेकिन अब आपको बता दें कि एक बार फिर से अडानी ग्रुप ने एक और डील को कैंसिल किया है और बोली ना लगाने का फैसला लिया है। तो क्या अडानी ग्रुप के पास अब इतना भी कैश नहीं बचा है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर कि फायदा कमाने के लिए किसी तरह का कोई खर्च कर सकें? इस सवाल का जवाब क्या है, इसके लिए आप मनी कंट्रोल की खबर देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पीटीसी इंडिया के लिए बोली नहीं लगाएंगे गौतम अडानी, विवादों के बीच कैश बचा कर रखना चाहता है अडानी ग्रुप। तो कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि दुनिया के सबसे अमीर रह चुके गौतम अडानी के पास इतना कैश नहीं बचेगा कि वो पहले ही करार कर चुकी डील को भी पूरा कर पाएंगे। अब ये निकलकर सामने आ रही है खबरें कि अडानी ग्रुप कैश बचाने पर जुटा हुआ है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद क्या हाल हो चुका है, आप जानते हैं कि कैसे अडानी ग्रुप की शेयर वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, अडानी ग्रुप फोर्ब्स लिस्ट में लगातार फिसलता जा रहा है। तो वहीं अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि अडानी ग्रुप को तो कैश के भी लाले पड़ चुके हैं। खबर में देखिएगा, लिखा हुआ है कि अरबपति गौतम अडानी ने भारत सरकार के नियंत्रण वाली इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर पीटीसी इंडिया को आंशिक हिस्सेदारी की बोली नहीं लगाने का फैसला किया है। पहले कहा था बोली लगाएंगे, पहले कहा था इसको लिया जाएगा, हिस्सेदारी काफी ज्यादा अहम थी अडानी ग्रुप के लिए, लेकिन अब बोली नहीं लगाई जा रही है क्योंकि अडानी ग्रुप कैश बचा रहा है। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म की ओर से चिंता जताए जाने के बाद अडानी ग्रुप अपने कैश को बचा कर रखना चाहता है। इससे पहले जनवरी में ब्लूमबर्ग ने बताया था कि पीटीसी इंडिया की हिस्सेदारी खरीदने के संभावित दावेदारों में अडानी ग्रुप भी शामिल है और वह इससे जुड़ी प्रारंभिक जानकारियों की समीक्षा कर रहा है। तो समीक्षा चल रही थी, करार करने वाले थे, बोली लगाने वाले थे, लेकिन अब ब्लूमबर्ग ने ही बताया है कि अब ये बोली नहीं लगाने वाले हैं, अडानी ग्रुप कैश बचा कर रखना चाहता है। इसमें लिखा है कि हालांकि सूत्रों ने बताया है कि अडानी ग्रुप ने इस मामले में आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग ने बताया कि अडानी ग्रुप के एक प्रतिनिधि ने इस खबर पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। तो अब टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं, जवाब देने से भी बच रहे हैं। पहले तो बड़े बड़े ढोल नगाड़े पीटे जा रहे थे, यहाँ हिस्सेदारी ली जा रही थी, वहाँ कंपनी खरीदी जा रही थी, एनडीटीवी में हिस्सेदारी के बाद आप जानते हैं कि कैसे बवाल मचा, क्या कुछ कर रहा है अडानी ग्रुप और कैसे अपने जो बिजनेस है इसको एक्सपैंड किया और कैसे हर जगह सक्सेस लेता जा रहा था, अमीरियत में आगे खिसकता जा रहा था, वो सब जानते हैं। लेकिन अब क्या हाल हो चुका है, आप इस खबर से समझ सकते हैं कि अपना ही घाटा लगातार उठा रहा है अडानी ग्रुप। जो डील पहले ही हो चुकी है उनको अब कैंसिल किया जा रहा है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हिस्सेदारी, जो पीटीसी इंडिया है उसके बारे में आपको बता देती हूँ कि कितनी हिस्सेदारी खरीदने वाले थे। इसमें लिखा है कि हिस्सेदारी रखने वाली 5 फर्में अपनी कुल 20% यानी कि 20% हिस्सेदारी बेचने की योजना पर काम कर रही हैं। इन फर्मों में एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और पावर फाइनेंस कॉर्प
शामिल है। सभी के पास 4-4% की कुल 16% हिस्सेदारी है। इसलिए अलावा दामोदर वैली कॉरपोरेशन भी पीटीसी इंडिया में अपनी 3.3 हिस्सेदारी बेचना चाहता है। तो सरकारी फर्म्स भी इसमें शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सब शामिल है। ये सब अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले थे और हिस्सेदारी भी खरीदने भी वाले थे गौतम अडानी, लेकिन अब नहीं खरीदने वाले हैं। तो कितने रुपए की ये डील थी जिसे अब कैंसिल कर दिया गया है, बोली ना लगाने का फैसला लिया गया है, वो भी आपको बता दी हूँ। देखिएगा, खबर में ही लिखा है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक पीटीसी इंडिया के 16% हिस्सेदारी की कीमत मौजूदा बाजार भाव पर 430 करोड़ रुपए की है। तो 430 करोड़ रुपए की है ये जो मौजूदा बाजार में इसका भाव है। बोली लगाई जाती तो पैसे आगे भी बढ़ सकते थे, लेकिन बोली ही नहीं लगाई गई। फिलहाल पहले 7,000 करोड़ रुपए की डील को कैंसिल किया गया और अब ये 430 करोड़ रुपए की डील है। इसमें लिखा है कि पीटीसी इंडिया के शेयरों में इस साल अब तक करीब 6% की तेजी आ चुकी है, जिसके साथ ही इसकी मार्केट वैल्यू करीब 2660 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। तो तेजी भी आ रही है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, लेकिन शायद अडानी ग्रुप अभी अच्छा इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है कि इसमें अपनी हिस्सेदारी को खरीद सके। इसमें लिखा है कि ये खबर ऐसे समय में आ रही है जब अडानी पावर लिमिटेड ने हाल ही में सेंट्रल इंडिया में एक कोल प्लांट प्रोजेक्ट के अधिग्रहण से जुड़ा समझौता रद्द किया था। ये अधिग्रहण करीब 7,000 करोड़ रुपए में होना था। खबर हम आपको दिखा चुके हैं कि भास्कर ग्रुप के साथ ये होना था। 7,000 करोड़ रुपए की ये डील थी, लेकिन इसे कैंसिल कर दिया गया। सवाल ये भी उठे कि ये एनडीटीवी की वजह से कैंसिल किया गया है, क्योंकि एनडीटीवी के बाद कितना बवाल मचा सब जानते हैं, और भास्कर का नाम सामने आया तो इसलिए इसे कैंसिल किया गया है, या फिर की वजह कुछ और है। लेकिन अब वजह क्या है, साफ होती हुई दिखाई दे रही है। वजह साफ होती हुई दिखाई दे रही है। मनी कंट्रोल की ही खबर में लिखा हुआ है कि कैश बचाना चाहता है अडानी ग्रुप, इसलिए बोली न लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि जो अडानी ग्रुप की वैल्यू है वो लगातार घटती जा रही है। जब से हिडेनबर्ग की रिपोर्ट आई है, फोर्ब्स की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स ने कैसे बट्टा बिठा दिया अडानी ग्रुप का, वो भी बताती हूँ। देखिएगा, इसमें खबर में लिखा है कि अडानी ग्रुप का मार्केट वैल्यू जो है वो 130 अरब डॉलर तक घट गया है। तो ऐसे में कैश नहीं बचाएंगे तो क्या करेंगे, सवाल इस बात का बनता है। लिखा है कि अमेरिका शॉर्ट सेलर फर्म हिडेनबर्ग की रिसर्च ने जनवरी के अंत में अडानी ग्रुप पर अकाउंटिंग फ्रॉड और शेयरों की कीमत में छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। 25 जनवरी को रिपोर्ट आई थी। अडानी ग्रुप ने इन आरोपों के सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि इसके बावजूद शेयर बाजार में अडानी ग्रुप की सूचीबद्ध 10 कंपनियों की कुल मार्केट वैल्यू 130 अरब डॉलर घट चुकी है। तो जो भी अडानी ग्रुप की जो भी कंपनियां हैं उनकी वैल्यूज घट रही है। अब सवाल ही नहीं बनता है कि दूसरी जगह कुछ खरीदा जाए या फिर की हिस्सेदारी ली जाए, क्योंकि हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है। ऐसे में अडानी ग्रुप कैश बचाता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी साख बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आरोप लगे थे उसे खारिज तो कर दिया है, लेकिन हालत कितनी खस्ता है आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।